दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम दीक्षित और आप देख रहे हैं रेडियो जय घोष। और आज जो कार्यक्रम चल रहा है वो आयुष्मान भव, वो कार्यक्रम जो आपके जीवन का ध्यान रखता है, आपके तमाम जो रोग हैं, व्याधियां हैं, शरीर के कष्ट हैं और भी तमाम जो आपकी चिंताएं हैं उनसे मुक्त करने का मंच है आयुष्मान भव। आज आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं और जान रहे हैं हमारे विशेषज्ञों से हृदय रोगों के संबंध में, ताकि हृदय के सुरक्षा, हृदय की देखभाल आप कैसे करें। और उसके संबंध में अब तक आपने देखा डॉक्टर कृष्णदत्त मिश्र को सुना, आपने जो कि योगाचार्य हैं, आपने डॉक्टर सत्येंद्र तिवारी जी को सुना जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं और एलोपैथी के माध्यम से किसी कठिन परिस्थिति में आपकी चिकित्सा कैसे हो ये आपने जाना। और अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं आयुर्वेद का वो गुण ज्ञान जो कि सदियों से हमारे जीवन को स्वस्थ रखने का उपाय बताता रहा है, करता रहा है। और आज भी यदि हम आयुर्वेद को अपनाते हैं तो संभवतः है किसी तरह के रोगों के चक्र में नहीं गिर पाएंगे और हम स्वस्थ भी रहेंगे, प्रसन्न भी रहेंगे। हमारे बहुत ज़्यादा हमें कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि रोगों को हम दावत नहीं देंगे, कम खाएंगे, गम खाएंगे और स्वास्थ्य के साथ जीवन जिएंगे। तो साथियों, आयुष्मान भव में जो हमारे साथ विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर सुनील कुमार। आप आयुर्वेदाचार्य हैं और आयुर्वेद के विशेषज्ञ होने के नाते आपके जीवन की बेहतर रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि ये विज्ञान आधुनिक तो हो ही रहा है लेकिन ये प्राचीन सनातन ज्ञान है जिसमें बहुत से गुण रहस्य हैं जिनको अभी डिकोड भी नहीं किया गया। अभी ऐसे भी बहुत सारे पक्ष हैं। तो हृदय रोगों में डॉक्टर साहब कैसे आयुर्वेद कारगर है, या हृदय रोग होने ही ना, या कोई भी रोग ना होने पाए, आयुर्वेद क्या रास्ता बताता है? आयुर्वेद क्या है, पहले तो यही बताएं, लोगों को भ्रम है। आयुर्वेद जो है एक सिर्फ एक चिकित्सा विज्ञान नहीं है, मतलब एक बहुत ही सदियों से पुरातन चिकित्सा पद्धति है जो एक जीवन को जीने का एक तरीका भी है। एक अच्छी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए उसमें आयुर्वेद के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया गया है, जिसमें हमारी जो है दिनचर्या यानी कि जो डेली रूटीन है ना, और जो है ऋतुचर्या यानी कि जो सीजनल रूटीन है, अगर हम इन दोनों को हम अगर बैलेंस की तरीके से मेंटेन करें तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और हमारा काफ़ी जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है वो बच सकता है, शून्य हो सकता है। काफ़ी कुछ बजट जो है हमारा जो है मेडिकल एक्सपेंडिचर में खर्च हो जाता है। बिल्कुल। अगर हम वही खान पान के थ्रू हम उसको जो है ना, फूड एज ए मेडिसिन की तरह हम लें तो ना ही सिर्फ हार्ट डिजीज बल्कि और भी बीमारियों से बचा जा सकता है। जी दोस्तों, आपकी जो रसोई है वो एक ऐसी प्रयोगशाला है जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए तमाम तरह के रसायनों का समुच्चय उसमें होता है, और वो सारे रसायनों का संतुलित समुच्चय जो है वो आयुर्विज्ञान है, आयुर्वेद है। और ऐसे विज्ञान से हमें जोड़ रहे हैं डॉक्टर सुनील कुमार। डॉक्टर सुनील, लोग जो ये आपने कहा ऋतुचर्या और दिनचर्या, थोड़ा डिफाइन करें, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, सब ठीक रहेगा, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपनी मर्जी से करेंगे, आप रात के 2 बजे सो रहे हैं, 3 बजे सो रहे हैं और सुबह 9 बजे उठ रहे हैं, तो आपकी जो बायोलॉजिकल जो क्लॉक है वो गड़बड़ा जाती है। हमें हमारा जो फूड का डाइजेशन है अगर वो प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे जो 7 धातु बताई गई हैं, रस, रक्त, मेद, मज्जा, शुक्र, ये सब करके 7 धातु हमारी बताई गई हैं। तो अगर वो फूड का डाइजेशन का हमारा प्रॉपर नहीं होगा तो धातुएं प्रॉपर नहीं बन पाएंगी। यानी कि जो हमारी धातुएं हैं, यानी रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र धातु बनती है। जो 7 धातुएं बनती हैं इनका एक प्रॉपर चैनल है। अगर हम कहीं भी अगर हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक गड़बड़ाएगी तो ये धातुएं प्रॉपर बन नहीं पाएंगी। जब नहीं बनेंगी तो यही आगे जाकर के ब्लॉकेज करती हैं। जब ब्लॉकेज करेंगी तो ये जाकर के फिर वो कार्डियक डिजीज पैदा करेंगी, ठीक है, फिर आपको हार्ट अटैक, ठीक है ना, जो है हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है ना, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, डायबिटीज होगी। हाँ, तो डेली रूटीन का मतलब ये कि हमें सुबह जो है सूर्योदय से पहले जो है हमको उठ जाना है। 45 मिनट पहले जो है हमको उठ जाना है सूर्योदय से। हाँ दोस्तों, बहुत इसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। सूर्योदय से 45 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना ये धर्म का काम नहीं है, बल्कि ये आपका धर्म है। अगर आप अपने जीवन को बेहतर रखना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त के बहुत फायदे बताए गए हैं, बहुत लेकिन बचपन में माता पिता जब उठाते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। हाँ, तब एक्चुअली क्या होता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो उस समय कफ जो है हमारा बढ़ा होता है। हाँ, तो हम बहुत आलसपन में, बहुत ही नींद आती है, लेकिन हमें वही उठना है, उसी नींद को तोड़ना है। 45 मिनट पहले हमको उठना है, उठ करके थोड़ा सा व्यायाम करना है,
योगा करना है या जो भी एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, इससे क्या हो गया, हमारे अंदर स्फूर्ति तो आएगी ही, साथ में हम माइंड भी फ्रेश होगा। एक हम प्योर एयर लेंगे, उस समय जो एयर होता है, क्योंकि रात भर में सारे जो हम जो हमारे जो है वनस्पतियाँ जो हैं। जो हमारे पोल्यूशन के जो डस्ट है वो सब सेडिमेंट हो जाते हैं, तो हमें फ्रेश एयर मिलता है। अब 7-8 बजे सारी जो है व्हीकल्स स्टार्ट हो जाती हैं, फिर आपको फिर वही एयर मिलता है। तो जो प्योर एयर और प्योर जो सन की लाइट मिलेगी आपको, जो सिर्फ ना ही आपको प्योर एयर भी देगी, हमारे बोन्स के लिए विटामिन डी भी जो है हमको जो है सन से मिलेगी। बहुत तो महत्वपूर्ण बात आपने सारी कही। चीज़ें हमारे लिए जो है बहुत आपने इंपॉर्टेंट बहुत हैं। महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि ये माना गया है और शोध बताते हैं कि ज़्यादातर जो कार्डियक अरेस्ट हैं ये इसी पीरियड में आते हैं, 3 से 4 बजे के बीच में सुबह के। वो बहुत महत्वपूर्ण समय है, और उस समय आपने डॉक्टर साहब ने कहा कि कफ बढ़ा हुआ होता है। कफ जब बढ़ा होता है तो आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, और अगर सांस लेने में दिक्कत आती है तो ऑक्सीजन आपके ब्लड में कम जाता है, ऑक्सीजन ब्लड में कम जाता है तो अगर ब्लॉकेज है तो कार्डियक अरेस्ट आने की संभावना बढ़ जाती है। तो यानी अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपके दिल का ख्याल रखते हैं, अपने दिमाग का ख्याल रखते हैं, अपने जीवन का ख्याल रखते हैं, और जल्दी उठ जाएंगे, ज़्यादा घंटे बचेंगे तो आप अपने परिवार का ख्याल बेहतर रख पाएंगे, बहुत तनाव से बच जाएंगे, तनाव से मुक्त चीज़ों को हैं। हम बिल्कुल टाइम पहले मैनेजमेंट करेंगे, बना रहेगा, exactly। हर चीज़ को हम टाइमली मेंटेन कर पाएंगे, तो जो प्रेशर है हमारा जो काम करने का वो घट जाएगा, वो टाइमली जो हमारा जो है घट जाएगा, बढ़ जाएगा। और तनाव जब कम होगा तो सारी चीज़ें हमारी जो है ब्लड प्रेशर भी कम होगा, और सारी चीज़ मेंटेन नहीं, फिर हमारा हृदय बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। और सुबह उठकर आप उन पेड़ पौधों का भी ख्याल रख पाएंगे जो आपको लिए ऑक्सीजन का निर्माण कर रहे हैं, जिनको आप सामान्य दिनचर्या में नहीं कर पाते, और आपको कोफ्त भी होती है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, आप कर पाएंगे। और पड़ोसियों से हाल नहीं ले पाते तो आप छत पर चढ़ेंगे तो पड़ोसियों से बात भी होगी, मुस्कुराना भी होगा, कुछ एक्सचेंजेस भी होंगे, दिल लेने देने का काम भी होगा, दिल दोनों के स्वस्थ रहेंगे, ये सिलसिला भी कायम रहेगा। डॉक्टर साहब, आहार की चर्या जो आपने बताई, आहार में 3-4 पक्ष हैं। एक है विरुद्ध आहार, बहुत लोग करते हैं, बहुत करते तो एक तो वो क्या है, दूसरा ऋतुचर्या क्या है, ये ऋतुएं तो आती रहती हैं जाती रहती हैं, उसका हमारे स्वास्थ्य, हमारे आहार, हमारी दिनचर्या से क्या रिश्ता है? बहुत ही रिश्ता है। मतलब ये मान लीजिए कि जो है हमारा जो हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें घटती हैं, जो भी चेंजेस हो रही हैं, वो हमारी बॉडी में भी वैसे ही चेंजेस होती हैं, क्योंकि सारे हमारे जो 5 एलिमेंट से बने हुए हैं। हमारे बताया कि यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, यानी कि जो ब्रह्मांड में जो भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे बॉडी में भी वही चेंजेस होंगे। ठीक है, इसलिए हमें उस ऋतुचर्या के अनुसार, उस ऋतु के अनुसार वही भोजन करने चाहिए जो मेंशन्ड है। ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है। जैसी ऋतु है, जो बाहर परिस्थितियाँ हैं, वैसा असर हमारे शरीर पर होगा, और अगर हम इसके विपरीत व्यवहार करते हैं तो आप बीमारी के शिकार हो जाएंगे। जैसे बारिश के मौसम में अगर आप एसी में रहेंगे तो एसी वाला तापमान आपके शरीर को नहीं चाहिए, बारिश वाला तापमान शरीर को चाहिए। उस तापमान के साथ रहेंगे तो बेहतर रहेंगे। कई बार हमें जो भ्रम होते हैं उससे हम शिकार होते हैं। डॉक्टर साहब, ऋतुओं के बारे में थोड़ा बताते चलें, अगर ऋतु में क्या क्या करें, क्या करनी है, क्या करनी है? अब जैसे इसमें आप देखेंगे वर्षा ऋतु चल रही है, या वर्षा ऋतु खत्म होगी फिर भी जो हमारे बारिश चल रही, तो वर्षा ऋतु में वो, क्योंकि हमारी अग्नि जो है उस समय बहुत ही लो होती है, तो हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो हमारी अग्नि को बढ़ाए, यानी कि जो हमारी जो एंजाइम्स हैं, जैसे हमको जो है ये गुड़ का सेवन करना चाहिए, ठीक है ना, और जो है हमको जो है वो चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमारी जो है हार्ट हमारा मजबूत रहे, ठीक है ना। ज़्यादा बहुत ही घनिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, बासी भोजन नहीं करना चाहिए, बाहर के जो है आप फास्ट फूड ये सब खा रहे हैं, ये सब नहीं खाना चाहिए। अगर आप ऐसा खाते हैं तो आपके शरीर में तमाम तरह के एक तो पाचन ही नहीं होता, डाइजेशन नहीं हो पाएगा, डाइजेशन नहीं होगा, डाइजेशन नहीं होगा तो वॉमिटिंग होगी, आपको आलस बना रहेगा जब डाइजेशन नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, गैस बनेगी, दिमाग में भी दर्द होगा, पेट में भी दर्द होगा, और पूरा दिन खराब हो जाएगा, आपके काम बिगड़ जाएंगे। ऋतुओं के संबंध में आपने बताया, जो लाइफस्टाइल के जो और तौर तरीके हैं उनसे आयुर्वेद कैसे जुड़ा हुआ है? देखिए, आयुर्वेद का तो जो जब हम शुरुआत हम करते हैं, जैसे आपको मैंने डेली रूटीन दिनचर्या बताई, जो जीवन शैली है, जब हम जीवन शैली हमारी जो सुबह से लेकर के रात तक की है, अगर हम प्रॉपर इसको करेंगे, हम सुबह उठें, सुबह टहलें, उसके बाद हमने थोड़ा सा हमने ब्रेकफास्ट में कुछ लिया, है ना, ऐसा नहीं कि ब्रेकफास्ट बहुत हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया हमने, बहुत ही लाइट ब्रेकफास्ट करना है आपको। आप जो है सिंपल ब्रेड ले सकते हैं, रोटी ले सकते हैं, या अंकुरित चने ले सकते हैं, ठीक है ना, ये ले लिया। अंकुरित चना ज़्यादा अंकुरित चने ले लिया, हाँ, या सुबह सुबह हमने हल्का मट्ठा का सेवन कर लिया, ठीक है ना, बहुत ही लाइट करना है, ठीक है ना। उसके बाद आप लंच में गए, लंच के टाइम पे लंच करना है, यानी कि आपने जो है बहुत जो है 4 बजे लंच कर रहे हैं या 5 बजे लंच कर रहे हैं, ठीक है ना, और रात में बहुत ही हल्का खाना खाना है। अच्छा, एक और आपने बताया सूर्योदय की बात बताई, लेकिन आयुर्वेद कहता है सूर्यास्त के साथ भोजन हो जाना चाहिए।
सूर्यास्त नहीं, मतलब 7-8 बजे तक तो 8 बजे तक तो भोजन कर लेना चाहिए। अधिकतम मतलब रियायत दे दी गई है। हाँ हाँ, कि आप थोड़ा 8 खींच बजे सकते हैं। हाँ उसके बाद आप 10 बजे तक सो जाइए, ये नहीं आप 7-8 घंटे की नींद तो प्रॉपर लेना ही चाहिए आपको। हाँ, दोस्तों जब आप नींद लेते हैं तो भी आपके शरीर का तंत्र चलता रहता है, लेकिन उसके चलने के क्रम में कुछ आपस में तालमेल बेहतर बन जाए जो आपने दिन में बिगाड़ा है। इसके लिए आपके शरीर को आराम चाहिए, मांसपेशियों को आराम चाहिए, आपके दिमाग को भी आराम चाहिए और गति को संतुलित करने का समय चाहिए। अगर ये सब हो जाता है तो ये मददगार होगा, और इसमें योग तो मदद करता है, लेकिन आयुर्वेद के बहुत सारे अवयव हैं। अब अगर मान लीजिए कोई समस्या हो ही रही, अच्छा खान पान में भी एक तो सामान्य आहार हमने ठीक किया, लेकिन आयुर्वेद क्या बताता है कि अपने आहार में को औषधि के रूप में लेना है, तो कौन कौन से वनस्पतियां हैं जो हृदय को बेहतर रखने में मददगार हैं, या किसी समस्या में आ गए हैं तो हृदय रोग ठीक हो सकते हैं। अब जैसे हृदय रोग में क्या क्या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, तो हमको कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली जो है हमें फूड लेने चाहिए। अब हरी सब्जियां लीजिए, सेब का सेवन करिए, पपीते का सेवन करिए, अनार का सेवन करिए, इनसे आपका हमारा कोलेस्ट्रॉल, अब जैसे आप अखरोट है या मूंगफली के तेल है, इन सब का सेवन करिए, इनसे आपको जो है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो थोड़ा कम हो जाएगा। गाय का दूध का सेवन करिए जो एसडीएल हमारे फ्रेंडली लिपिड को बढ़ाता है। ऐसे चीज़ें जो जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा होती हैं, ठीक है ना, उनका सेवन करें, उनका सेवन करिए आप। हाँ, इसमें बहुत से लोग जो हैं वो जब इस तनाव में आने लगते हैं, रोग होते हैं, तो खान पान को घटाते चले जाते हैं। तो ये घटाना कितना खतरनाक है? नहीं, बहुत ज़्यादा तो घटा नहीं, जैसे आप खाने में आप नमक का सेवन कम करिए, ठीक है ना, ऑयली चीज़ें मत लीजिए, जंक फूड मत लीजिए, ठीक है ना, इनको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन, एक जो रिस्ट्रिक्टेड डाइट है उसको फॉलो करना है, डाइट को कम नहीं करना है, रिस्ट्रिक्शन डाइट को फॉलो करना है आपको। तो इसमें जो तेल हैं, आजकल तेल भी रिफाइंड का बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, इसका क्या रोल है? रिफाइंड तेल तो सर मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, है ना, उसकी जगह आप जो है आप सरसों का तेल ले सकते हैं उसको आप, या नारियल का तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल है, जैतून का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो रिफाइंड आपके सेहत के लिए जो है आप थोड़ा बहुत जो है अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप कार्डियक डिजीज से आप अगर बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल बंद कर दें। और जो पामोलिन ऑयल है वो तो दुश्मन है आपके सेहत का, और इस समय बहुत सारे तेलों में पामोलिन ऑयल मिलाया जाता है। तो अगर आप प्रकृति के साथ रहते हैं, थोड़ा किसानों के साथ रहते हैं, प्राकृतिक आहार आप ग्रहण करते हैं, और आप जो आयुर्वेद बताता है उसका अनुसरण करते हैं, तो पहले तो आप बीमार नहीं होंगे। दूसरा, अगर गलती से भी कोई चूक हुई भी है तो उसका बहुत जल्दी निराकरण हो जाएगा जो उपाय हैं उनके माध्यम से। और अगर आप और गंभीर समस्या में घिर गए हैं तो भी आयुर्वेद आपको उसको जीवन में सरलता लाएगा, ताकि आप कठिन जो चुनौतियां हैं उससे थोड़ा मुक्त हो पाएँ। चलते चलते डॉक्टर सुनील, आप और क्या बताना चाहते हैं, खास करके हृदय रोगों के संबंध में, या हृदय रोगों को नियंत्रित रखने में क्या क्या और उपाय लोगों को करने चाहिए, अलग अलग आयु वर्ग में भी? अब जैसे अलग अलग आयु वर्ग में, जैसे 18 से 20 में तो चलिए उतना नहीं, लेकिन जो 30 के बाद है, हमको वो रूटीन 30-35 की उम्र के बाद हमको रूटीन जो है चेकअप कराना चाहिए कि हमारा कहीं ब्लड लेवल, कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो नहीं है, या हमारे ईसीजी में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना, और हमारे डाइट को बिल्कुल मेंटेन करना चाहिए। अगर कोई भी ऐसी दिक्कत, बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है, तुरंत हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, क्योंकि वो जो हमारा जो गोल्डन आवर होता है हार्ट अटैक का या हार्ट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हमको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, तुरंत हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए पेशेंट को, ताकि वो अपने उसके जीवन को हम बचा सकें। इसमें आपने जब ये जो गोल्डन आवर है उसमें आयुर्वेद कहीं कुछ सपोर्ट के रूप में काम करता है क्या? उसमें आप सपोर्ट के रूप में ये है कि आप तुरंत उसको आप अर्जुन अरिष्ट या ऐसा कुछ दे सकते हैं, अर्जुन छाल दे सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, एज ए इमरजेंसी सिचुएशंस में आपको तुरंत हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए। और जिन लोगों को ऐसे फॉलोअप में आप उसको आप यूज़ कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं फॉलोअप में? आप अर्जुन का छाल है उसका आप यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को, हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं, अतिसी का बीज है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अतिशय क्या है ये? अतिसी, हाँ अतिसी, मतलब बीज, अतिसी के बीज आते हैं, अलसी, हाँ अलसी के बीज आते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है। हाँ, अब अखरोट की यूज़ करते हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है ना, हल्दी को यूज़ कर सकते हैं, गाय का दूध का आप इस्तेमाल करके, जो अभी पैकेट्स के दूध आते हैं या भैंस का दूध, इसको इस्तेमाल ना करिए, देसी गाय की बात कर रहे हैं आप। जी जी जी। उसके गाय दूध, अपने आहार को मेंटेन करेंगे तो सारी चीज़ें स्वस्थ रहेंगी, हार्ट सही है तो सारी चीज़ें सही रहेंगी, ठीक है। हमारे यहाँ बताया गया कि स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा जो है आयुर्वेद का पहला प्रिंसिपल है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप बीमार नहीं होंगे तो आयुर्वेद आपका लिए आयुष्मान भव का संदेश जीवन में बनाए रखेगा,
और आयुर्वेद का आप सहारा लेते हैं तो हॉस्पिटल कम जाना पड़ेगा, शायद ना जाना पड़े। और अगर आपके परिवार में इसकी आचरण में है तो मुमकिन है कि आपके जीवन में आनंद ज़्यादा होगा, क्योंकि आप प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो आज डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आयुष्मान भव में आने के लिए, रेडियो जय घोष पर ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करने के लिए। आगे विशेष जो कार्यक्रम होंगे वो भी आप देखते रहें। आरोग्य में हम विशेषज्ञों के साथ पूरी एक चर्चा करते हैं जिसमें विशेष जानकारियाँ भी मिलती हैं। इसमें आपको हर रविवार को इसमें विशेषज्ञ एक साथ जुटेंगे, आपको बीमारियों के संबंध में जानकारियाँ देंगे और उन उपायों को अपनाकर आप स्वस्थ और तनाव मुक्त रहेंगे। जीवन को आनंदमय बनाइए, यही हमारी कामना है, यही आकांक्षा है। तो आपको रेडियो जय घोष को देखने के लिए हार्दिक अभिनंदन, आभार। और YouTube चैनल को जाकर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भी दोस्तों को शेयर करिए ताकि दूसरों के जीवन में भी आनंद आए। बहुत बहुत आभार।